जितना मुसलमान इंडिया के अंदर खुशहाल है, ये अपने अरब देशों में और मुसलमानी एरिया में भी खुशहाल नहीं है। मोदी जी के 2 बारी वोट दे चुका हूँ और 2024 में दूंगा और इंशाल्लाह मोदी जी 2024 में आएंगे और मुसलमान के जो हिंदुस्तान में मुसलमान है ना उसकी वोट की मैं गारंटी लेता हूँ कि 50% से भी ज़्यादा वोट मुसलमान देगा मोदी जी। पहले कहते थे धारा 370 नहीं हटेगी, तेजाब लेके हम ये कर देंगे क्या वो धारा 370 राम जन्मभूमि नहीं बनने देंगे, राम जन्मभूमि भी बना, काम होंगे, ये काम भी होगा, ये कुछ नहीं रोक पाएंगे। चंद लोग हैं बस, जरा उनकी दुकानें बंद हो रही हैं। एक राष्ट्र एक झंडा एक कानून, इसका हम लोग समर्थन करते हैं। ये उनको फर्क पड़ेगा जिनको 3-3 बीवियाँ रखनी हो, जिनको 4-4 बीवियाँ रखनी हो। जी हमसे तो एक नहीं संभालता, हम 4 कहाँ से करेंगे? अपने घर में हम नहीं संभाले, 4 लोगों को नहीं संभाल रहे, वो तो पूरे देश को संभाल रही है हमारी। तो मोदी जी से अच्छा हमारे को कोई लीडर नहीं मिलेगा। मोदी का कहना है भारत को एक लेके चलेंगे, ओवैसी पोवैसी कुछ चलना नहीं है, वो आप कहने दीजिए। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ऐसे में सभी पार्टी दल अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। ऐसे में यूसीसी एक ऐसा मुद्दा बनता नजर आ रहा है जो 2024 में सबसे ज्यादा अहम माना जाएगा। तो ऐसे में जनता के बीच आज हम जुड़ने जा रहे हैं करोल बाग बाजार में, जहां जनता से जानेंगे कि क्या वाकई देश में एक देश एक कानून होना चाहिए या नहीं, और बीजेपी का जो एजेंडा यूसीसी को लाने का चल रहा है वो कितना सक्सेस हो पाएगा या नहीं। ये जानने के लिए आज हम जनता के साथ जुड़ रहे हैं और जानेंगे। एक देश एक कानून की बात कही जा रही है, ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि यूसीसी आ जाएगा तो कहीं ना कहीं मुस्लिम संगठन जो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं? जितना मुसलमान इंडिया के अंदर खुशहाल है, ये अपने अरब देशों में और मुसलमानी एरिया में भी खुशहाल नहीं है। इसको तो हिंदुस्तान को तो बदनाम कर रखा है जितना, और इतनी बेनिफिट मुसलमान को है और हर चीज़ के अंदर हर आ गया। कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, कोई दंगे नहीं है। मैं भी बाड़ा हिंदू राव में रहता हूँ, कभी आज तक कोई झगड़े नहीं हुए, कोई दंगे नहीं हुए, और 5-5 6-6 मंजिलें बिल्डिंगें हैं और इतनी सारा इतना खुशहाल है मुसलमान। ये मुसलमान को तो कुछ राजनेता वालों ने मतलब ये ऐसा हिंदुओं को बदनाम कर रखा है। जितना अत्याचार देखो तुम, देखो लेडीज़ों पे भी, इस पर भी ज़्यादा का मुसलमान ही पाता है। इंडिया तो इतना हिंदुस्तानी तो खाता नहीं, एक आध होता भी है तो उसको बड़ा चढ़ा के इतना बढ़ा देता। अच्छा ये बताइए कि ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों में सरिया कानून आता है, कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि हम अपने ही मुद्दे अपने तरीके से सुलझा लेंगे, चाहे वो 3 तलाक हो या हलाला हो। ऐसे में यूसीसी को नहीं अपनाएंगे? नहीं क्यों नहीं अपनाएंगे? अगर देखो पावर हो तो सब चीज़ अपनाएंगे। पहले कहते थे धारा 370 नहीं हटेगी, तेजाब लेके हम ये कर देंगे क्या वो धारा 370 राम जन्मभूमि नहीं बनने देंगे, राम जन्मभूमि भी बना नहीं बना, हर चीज़ बना, हर काम होंगे, ये काम भी होगा, ये कुछ नहीं रोक पाएंगे। चंद लोग हैं बस, जरा उनकी दुकानें बंद हो रही हैं। जब एनआरसी लागू करने की बात कही थी, नागरिकता कानून लाने की बात कही थी, तब दिल्ली में इतने दंगे हो गए थे। तो क्या लग रहा है कि यूसीसी आ जाएगा तो दंगे नहीं होंगे? देखो अगर हमारी पावर मजबूत है कोई दंगा नहीं होगा। अगर दंगा जब भी होगा जब हमारी पावर कमजोर होगी, यही तो। वरना देखो अभी हम एक वर्दी वालों को देखते हैं, सारे टेंशन हो जाते हैं, और जहाँ नहीं होते वहाँ पर दंगा शुरू कर देते हैं। और देखो अब तुम मैं देख लो, बंगाल के अंदर देख लो कितनी जबरदस्त मतलब उसका पूरा राज चल रहा है। उस ममता का, हाँ, और ममता का ही देख लो सारा राज चल रहा है। तानाशाही ममता कहती थी भाई मेरा यहाँ पर राज है मेरा है, तो फिर शुरू में चुनाव में वो हार क्यों गई? अपनी स्टेट में हारी है। मोदी सरकार को भी तो कह रहे हैं कि तानाशाही सरकार। मोदी जैसा लीडर तो इंडिया के अंदर है नहीं। ये सारे चम्बल के डकैत लगते हैं। तो मायावती ले लो, मुलायम ले लो, लालू ले लो, ये सारे चम्बल के डकैत लगते हैं। ये लगता है इनमें कोई, ये सारे भूखे नंगे एकदम राज कर रहे हैं। IAS अफसरों पर और अंगूठा टेक है, ये रावड़ी अंगूठा टेक है, उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। पढ़े लिखों पर राज कर रही है, पढ़े लिखों पर उस घर के अंदर है। और इतना मतलब ये सिर्फ आप मोदी है तो देखो विदेश। लेकिन विपक्षी नेता तो चौथी पास राजा उन्हें भी बताते हैं मोदी सर के अंदर। देखो आज कितनी इज्जत है, आज विदेशों के अंदर हमारी देखो प्रधानमंत्री को कभी किसी ने झुक के तो सलाम किया, उसको जो झुक के देखो सलाम कर रहा है विदेशों के अंदर, उसकी जैसे अभी अमेरिका का टूर किया, अमेरिका के अंदर भी देखो, और वहाँ की सारी पब्लिकों ने सारी उन्होंने इतना इसका मतलब जो शिष्टाचार किया, इतना मान इतना सम्मान दिया, आज तक किसी प्रधानमंत्री को नहीं दिया जितना प्रधानमंत्री मोदी को मिला। एक राष्ट्र एक झंडा एक कानून, इसका हम लोग समर्थन करते हैं। इसके लिए मोदी जी को कहते हैं जो कि आप एक राष्ट्र एक झंडा एक कानून हिंदुस्तान में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्यों समर्थन कर रहे हैं, क्या अच्छाइयाँ नजर आ रही हैं? इसमें सबसे बढ़िया ये है एक राष्ट्र एक कानून। जो कानून हम पे लागू होगा वो सरिया नहीं चलेगी वहाँ पे,
समझ गए, वही उनके ऊपर भी वो कानून लागू होगा। इसीलिए यूजीसी का बहुत जरूरी है हिंदुस्तान में आना। तमाम संगठन मना कर रहे हैं, कह रहे हैं विरोध कर। वो ऐसे चिल्लाते रहेंगे, उनको धारा 370 भी हटाने के लिए महबूबा मुफ्ती कही थी, जो धारा 370 हटा तो कश्मीर में खून की नदी बहेगी, समझ गए। ऐसा नजरअंदाज कर दिया जो सेना ने, जो कि वो घर से चुलबुला तक नहीं पाई महबूबा मुफ्ती, तो समझ गए। तो ये चिल्लाने वाले ऐसे चिल्लाएंगे, कुछ नहीं किसी का बिगाड़ पाएगा। एक राष्ट्र एक झंडा एक कानून, इसका पूरा राष्ट्र समर्थन कर। कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। जिस तरह से धारा 370 हटी, उस वक्त भी कहा गया था कि दंगे होंगे, लेकिन आरआरसी के वक्त भी तो दंगे होने की बात हुई थी। अराजक तत्व तब भी उपद्रव फैला रहे थे। उस समय ये था जो कि हमारे पास में पूरी तैयारी नहीं थी एनआरसी के लेकर के, समझ गए। जब 370 में देखे ना, जो एक्स्ट्रा फौज वहाँ पे भेजा गया, जो कि कोई मतलब बैनर लेके ना निकले, कोई दंगा ना करे, कोई किसी प्रकार की मातहत ना करे, तो वहाँ फौज इतना लगा दिया गया जो किसी को चुलबुल नहीं निकली। वही जब यूजीसी आएगी ना, तो वही होगी एक देश एक कानून, एक राष्ट्र एक कानून एक झंडा। लेकिन तमाम जो विपक्षी नेता भी, हाँ, अच्छा, देशभक्ति को, ये यूसीसी जो है देशभक्ति को साबित करता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये धार्मिक कानून नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर समुदाय के लिए नहीं बना है, ये देश के नागरिकों के लिए बना हुआ है। और देश की जो एक देशभक्ति है, उसकी भावना से झलकती है। जाति धर्म कोई भी हो, नागरिक का जाति धर्म कोई भी हो, देशभक्ति की भावना झलकती है इस कानून से। तो इसमें कोई बुराई लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि 70 सालों से विपक्ष कह रही है कि 70 सालों से देश हम भी चला रहे हैं, तब भी तो देश चल रहा था, अब ये आए हैं। हाँ। अब कम दंगे हो रहे हैं। अगर आप तुलना करेंगे, पहले से आए दिन जम्मू कश्मीर के अंदर आए दिन दंगे की शुरुआत होती रहती थी, अब कहाँ हो रही है बताइए। कहते थे राम मंदिर नहीं बनेगा, मंदिर नहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, खून की नदियाँ बहेंगी। बहा लो ना भाई। और हम तो ये कह रहे हैं, आप चल रहा है अपना प्रोग्राम यहाँ, लेकिन आने वाला 10 साल बिल्कुल भूल जाओ और ऐसा सिस्टम हो जाए जो चल रहा है मोदी जी का। जो एनआरसी आई, उस पर आपने कहा दिल्ली के हुए दंगे हुए थोड़े बहुत, उसमें क्या थी, हर आदमी ये चाहता है, हर सरकार ये चाहती है कि कोई काम संपूर्णता से शांतिपूर्वक पूर्ण हो। जब उसको नहीं किया गया, उस समय वो प्रबंध नहीं था। अब आने वाले टाइम में फिर मोदी कमबैक करेंगे। जब भी मोदी जी कोई ना कोई कानून लेकर आते हैं, तो हमेशा विपक्षी दलों के साथ बैठकर तमाम ऐसी जनता है जो सड़कों पर उतर जाती है, जैसा कि एनआरसी के वक्त देखा, किसान आंदोलन के वक्त भी देखा। वो तो होता रहेगा, वो तो सदियों से। कभी भी कोई चीज़ आती है तो उसके पीछे कुछ अच्छाई बुराइयां होती हैं, हर जगह ये नियम है। लेकिन अब ये नहीं है कि बिल्कुल उसको विरोध कर लो कि नहीं वो बस अब मोदी एंटी है या राहुल गांधी है, वो भी हैं, उनकी भी गलतियां, वो अपने आप भोगेंगे। अगर आज जो कहते हो सारी चीज़ें आप कहते आ रहे हैं कि नहीं 70 सालों में किया, 70 साल पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान क्यों किया, किस बिहाफ पे किया गया? अगर किया गया तो कुछ सोच के, जब भारत का अलग कानून बनाया गया, अलग उनका हर चीज़ मान्यता अलग है, वहाँ की मान्यता अलग है, तो यहाँ फिर एक कर दो ना। और हम ये नहीं कह रहे कि हमारे हिसाब से करो, जो सबके लिए सही हो। फायदेवार है और मुस्लिम समुदाय के लिए फायदेवार है यूसीसी, इसमें क्या नुकसान है? लेकिन तमाम लोग तो कह रहे हैं ना कि हमें 3 तलाक के मुद्दे पर, हलाला के मुद्दे पर, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो हटाई जा रही है सरकार जब से आई है, दखल अंदाजी दे रही है धार्मिक कानूनों में। धार्मिक कानूनों में सरकार के पास सारे अधिकार हैं। किसी विशेष समुदाय के लिए कोई अलग कानून नहीं बनाया जाता है। जब भी कानून बनाया जाता है, वो बहुत सोच समझ कर, बहुत विचार विमर्श करने के बाद में, हर एक पहलू को ध्यान में रख के देश हित के लिए कानून बनाया जाता है। किसी विशेष समाज के लिए कानून नहीं बनाया जाता। मुसलमानों को जो है बिल्कुल एक ही उसके अनुसार लाया जाएगा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उनकी दुकानें बंद हो गई हैं और कोई वजह नहीं है, जो बनना ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मतलब ये विपक्ष, पहले देखो 70 साल राज किया, चीन ने हमारे मतलब भारत पर 62 में हमला किया, उन्होंने कब्जा किया। तो नेहरू जी ने क्या कहा, कोई नहीं बंजर जमीन है, तो उसमें भी एक कांग्रेस त्यागी था, उसने अपना सर उठा के दिखाया ना, मैं भी गंजा हूँ, यही बंजर है, क्या तुम मेरी सर को गोली से उड़ा दोगे? मतलब आज हमारे पास कम से कम कई हज़ार किलोमीटर दूर आज चीन के पास हमारी ज़मीन है। ये किसकी कमजोरी से? सभी हमारे विपक्ष की कमजोरी से, नेहरू के कमजोरी। कुछ धारा 370 और 71 में बांग्लादेश बनाया, जिस समय 71 में बांग्लादेश बनाया गया, और उसने जिस हमारे उनके 58 कितने हज़ार आदमी हमारे अंडर में हो जाते। अगर इंदिरा गांधी चाहती तो उनको जब रिहा करती, जब कश्मीर का मसला हल कर लेती। कहते हम ये जब मतलब जो इन बंदों को छोड़ेंगे, और अगर हमारे बंदे वहाँ पर अरेस्ट हो जाते, ये सबको गोली से उड़ा देते, बम से उड़ा देते, एक को भी नहीं बगसते। और हमारे इतना सहन शक्ति देश है, इतना शक्तिशाली देश है, इतना बलशाली देश है, फिर भी इन लोगों ने मतलब बाकायदा कोई मसला हल नहीं किया। कश्मीर का उसका मुद्दा वहीं का वहीं रखा ताकि इनकी रोटियाँ चलती रहे। तो उस असुद्दीन ओवैसी की बात करें तो वो विपक्ष में निकल कर
आंकड़ सामने आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि यूसीसी की बात मोदी जी कर रहे हैं, लगता है ओबामा की दी हुई नसीहत को भूल गए। वो तो बेपैंदी का लोटा, उसको तो आयु कुछ आती नहीं है। वो तो सिर्फ मतलब जो है हमेशा तुम देखते हो आप हमें मुसलमान मुसलमान वो तो हमेशा मुसलमान को रहता है, और जहाँ से भी वो खड़ा होता है उसकी सारी जितनी भी सीटें सब जमानत जब्त हो जाती है, कोई कुछ नहीं करता, मुसलमान भी उसके साथ नहीं है। उसको राजनेता बनाते हैं, मैं तो उसको राजनेता मानता ही नहीं। अगर उसने वकालत की है तो वकालत जाके कोर्ट में करे, वो राजनीति के लायक है ही नहीं। क्योंकि उसका एक भी बयान बता दीजिए जो सबके सर्व सामान्यता वाला हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाला हो, है कोई तो बता दीजिए वो मुझे। कहते हैं ना कि हम अपने समुदाय को तो वो एक करके चलेंगे, वो मुसलमानों के पक्ष में खड़े होते हैं, इसी पक्ष में बात। मोदी का कहना है भारत को एक लेके चलेंगे, ओबीसी ओबीसी कुछ चलना नहीं है, वो आप कहने दीजिए। ऐसे योगी जी के बारे में कहते थे। आप बताइए यूपी के अंदर इतने साल से सरकार है, कौन सी अराजकता है, कौन से मुस्लिम के साथ विरोध है, कौन से दलित के। देखो 100 में से 10% गलतियां वो हरदम रहेंगी, चाहे आप किसी सरकार को ला लो, चाहे अगर कितना भी बढ़िया लाओगे 10% गलतियां होती रहेंगी, उसको ब्रह्मा नहीं रोक सकते। तो उसको ना अल्लाह रोक सकता ना उसको कोई। मोदी जी जब वो गए तो उन्होंने कहा, जो इन्होंने कही जमीन वाली बात, उन्होंने ये कहा ना हम नज़र उठा के बात करेंगे ना नज़र झुका के बात करेंगे, नज़र में नज़र मिला के बात करेंगे। 10% मैं कह रहा हूँ चाहे कोई सरकार आ जाए वो गलतियाँ होती रहेंगी, वो हिंदुओं में भी होंगी, मुस्लिमों में भी होंगी, हर जगह होंगी, लेकिन उसको कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि हर ये विभिन्न प्रकार की जातियां अपने देश में। यूसीसी को लाकर क्या लग रहा है कि मुस्लिम समुदाय का जो वोट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में रहेगा या कहीं ना कहीं खटकता हुआ नजर आएगा? ये सिर्फ कहने की बात है। हर आदमी अगर आज की डेट में 10वीं 12वीं कर रहा है तो इस लायक हो जा रहा है कि उसको कहाँ जाना है, कहाँ उसको मत देना है, वो अपने मत का इस्तेमाल उसी प्रकार कहता है। सब कहने, अभी यूपी में कितनी सारी मुस्लिम क्षेत्र थे, वहाँ सारी जगह से अगर बीजेपी आई है तो क्या वो ज़बरदस्ती ले लिया गया या इतना कानून अंधा हो गया है कि लोगों को दिख नहीं रहा? अगर अभी यहाँ पे है कोई चीज़ गलत होती है तो क्या सारे अंधे हो जाएंगे? किसी को तो दिखेगा। तो ये कहने की बातें हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, बल्कि एक सहूलियत ये रहेगी कि सबके लिए वही दंड रहेगा। अगर आज यहाँ पुलिस वाले खड़े होते हैं तो वो सबकी नज़र में, वो ये जाति नहीं देखते कि हिंदू है मुस्लिम है। अगर आज गलत कर रहा है यहाँ बैठ के दारू पियो भी, वो डंडा मारेगा, वो नहीं पूछेगा तुम पंजाबी हो कि सिख हो कि ईसाई हो कि कौन हो। तो वही चीज़ आ रहा है उसमें, तो उसमें क्या कष्ट है? यूसीसी के अंदर तो हिंदू मैरिज एक्ट की भी बात कही गई है, ऐसे में मुसलमानों के लिए भी जो सरिया कानून उसमें लागू किया जाता है, हलाला की बात कही जाती है। बात तो वो दोनों की कर रहे हैं, ऐसे में दोनों पक्ष क्या बराबरी रूप से संतुष्ट हो पाएंगे? भाई देखो, होना चाहिए। अब देखो, अगर कैंसर है, अगर मेरे को कैंसर है, अगर उसमें कैंसर को पाले रखूंगा, उसको ऑपरेशन नहीं कराऊंगा या मेडिसिन लेने नहीं जाऊंगा, डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगा, तो कैंसर तो एक दिन मुझे मारेगा, तो मरना तो है ही एक दिन। तो अगर ये अगर आ जाता है, हो सकता है इसका कुछ इफेक्ट गंदा भी पड़े, मतलब कुछ बुरा असर भी हो। मान लिया 10%, वो सदैव चलेगा, कभी भी, चाहे दुनिया परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। कहा तो जा रहे हैं ना कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से कहीं ना कहीं मुसलमानों पर एक आपदा उमड़ पड़ी है। कौन से, कहाँ पे? चीन के अंदर ही जितना ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई मुसलमानों को, ये देखो जी, हिंदुस्तान में कोई खतरा नहीं। मैं भी मुसलमान हूँ, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। मोदी जी के 2 बारी वोट दे चुका हूँ और 2024 में दूंगा, और इंशाल्लाह मोदी जी 2024 में आएंगे और मुसलमान के, जो हिंदुस्तान में मुसलमान है ना, उसकी वोट की मैं गारंटी लेता हूँ कि 50% से भी ज्यादा वोट मुसलमान देगा मोदी जी को। जब से यूसीसी लाने की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि 2024 का एजेंडा चलाने में लगे। ऐसा कुछ नहीं है। देखो जी, कुछ लोगों मुसलमान में भी खराब है, कुछ लोगों हिंदू में भी खराब है। देखो, हम पूरी सरकार को नहीं दे सकते। देखो, सरकार चलाती है, एक हम घर नहीं चला पाते हैं, वो इतनी बड़ी सरकार चला रही है, तो कुछ न कुछ कमियां सभी में होते हैं। ठीक है, अब हम 100 काम करने जाएंगे ना, तो उसमें से देखो एक आध काम खराब होते हैं ना सभी को। अपने घर में हम नहीं संभाले, 4 लोगों को नहीं संभाल रहे, वो तो पूरे देश को संभाल रही है हमारी। तो मोदी जी से अच्छा हमारे को कोई लीडर नहीं मिलेगी। तमाम मुस्लिम संगठन अभी से आवाज उठाने लगे हैं। ऐसा है जी, कोई पब्लिक उठा रही है? कोई पब्लिक नहीं उठा रही है ना। उनको दुकानें बंद हो जाती है। अब दुकानों बंद करने के चक्कर में तो आवाज उठा लिया। हम तो कहते हैं सर रगड़ करके मर जाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता जी अपने देश को। हम भारत में रहते हैं और भारत की ही कसम खाते हैं, ठीक है। और हिंदुस्तान में जीना मरना हमारा सब कुछ यही है। और हम तो एक चीज़ और मोदी जी को सलाह देंगे कि हर घर पे तिरंगा हो, हर घर दुकानों पे तिरंगा हो, हर चौराहों पे तिरंगा हो, तिरंगा के अलावा कुछ भी ना हो। अच्छा, तमाम
तमाम लोग ये कहते नजर आ रहे हैं, तमाम मुस्लिम संगठनों ने, मैंने खुद बात की थी, उन्होंने ये कहा है कि जी यूसीसी आ जाता है तो हमारे हलाला में, हमारे 3 तलाक में ऐसे तमाम ऐसे कानून है जिसमें दखलंदाजी सरकार कर रही है। देखो मैं बताता हूँ, ये उनको फर्क पड़ेगा जिनको 3-3 बीवियाँ रखनी हो, जिनको 4-4 बीवियाँ रखनी हो। जी हमसे तो एक नहीं संभलता, हम 4 कहाँ से करेंगे? तो उनकी परेशानियाँ है ना। सारे राजनीतिक एक बात बताओ, आम नागरिक चाहे दिल्ली हो, बिहार हो, यूपी हो, जो हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हम मिडिल की बात करते हैं। आप जाके देखो, किसी का 2 बीवियां हैं, 4 बीवियां हैं, जितने बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, राजा महाराजा जितने, उनकी 7-7 बीवियां थी। तो वो उनके लिए कानून है ना, हमारे लिए थोड़ी ना है। यूसीसी आ जाएगी तो देश में कितना आपको लगता है कि संतुष्ट रहेंगी जनता, कितना सभी धर्मों के लोग इससे संतुष्ट रहेंगे? 99%। हाँ जी 99। आवाज तो अभी से उठने लगी है, विपक्षी दल के नेता अभी से आवाज उठा रहे हैं। वो उनके कोई फायदा नहीं है, वो आवाज उठा कोई फायदा नहीं है। देखिए यहाँ पर जनता ने अपनी राय बताई है यूसीसी को लेकर कि देश में अगर एक देश एक कानून आ जाता है तो उस पर जनता की क्या प्रतिक्रिया रहेगी और देश में यूसीसी लागू करना कितना सही रहेगा। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहे द न्यूज़ 15 के साथ। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं अंजलि राठौर।